हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का अंतिम भाग। रंजीत की बात सुनकर रोजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके मन को सुकून मिलता है। वह सोचने लगते हैं कि देश में ये धार्मिक उन्माद कौन फैलाता है, जबकि हम आपस में कितने प्रेम से रहते हैं। रंजीत एक हिंदू और हम ईसाई। मेरे पिता ने जब रंजीत की जान बचाई थी तो उसने धर्म देखकर जान नहीं बचाई। रंजीत कहता है, दीदी रहा सवाल जीजा की जॉब का, तो मेरी कंपनी में जीजा को मटेरियल सप्लाई इंचार्ज बना देंगे। मुझे अभी कंपनी ग्रो करने के लिए अच्छे लोगों की सख्त जरूरत है। मंथली सैलरी 40,000 रहेगी। उस जगह में मुझे घर का व्यक्ति चाहिए। रोजी का पति कहता है, सच में 40,000 रहेगी? रंजीत कहता है, हाँ, उस वक्त हमारी स्टेटस और कंपनी के बारे में बताने का समय नहीं था, इसलिए आप लोगों को हमारे बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। लोखंडे एंटरप्राइजेज बहुत बड़ी कंपनी है। भारत के लगभग राज्य के स्कूलों में लैब और स्टेशनरी आइटम सप्लाई करती है। कंपनी का सालाना 100 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर है। रोजी बोलती है गॉड, मैं तो कभी नहीं सोची कि पापा जिसकी जान बचा रहे हैं वो एक करोड़पति है। रोजी और उसका पति रंजीत से मिलकर मन ही मन अपने गॉड और माइकल को धन्यवाद देते हैं। वो रंजीत के साथ उसी घर में रहने का फैसला कर लेते हैं। यही संयोग रोजी के स्वर्गीय पिता माइकल की इंसानियत के कारण बना था। परसों 13वीं थी। अजीत, अभय, विनय, आलोक सभी 13वीं के 2 दिन पहले से तैयारी में लगे हुए थे। 13वीं के दिन जो भोज देना उसकी खरीदारी और पंडित ने जो पूजा के लिए आइटम लिस्ट दिया था, साथ में उसकी भी खरीदारी करने में व्यस्त थे। कहते हैं इंसान की आत्मा मरने के बाद 13वीं तक घर और परिवार के लोगों के साथ ही रहता है। और रंजीत के पिता चित्रा और उसके बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। उनकी आत्मा को भी शांति महसूस हो रही होगी कि उसका बिगड़ा हुआ बेटा सुधर गया है। 13वीं के दिन डॉक्टर से बोलकर रंजीत को 3 घंटे के लिए पूजा में लेकर आते हैं। रंजीत पूजा में पिता और उसकी माँ रश्मि का फोटो देखकर पंडित को पूजा करने को कहता है। पूजा में चित्रा अपने बेटे के साथ रंजीत, वनिता, अभय, रोजी का पति, संध्या, यामिनी, आलोक, स्वाति, अभय सभी बैठकर पूजा हवन में शामिल होते हैं। रंजीत यह काम बहुत अच्छे कर रहा था। 2 आत्माओं का मिलन। 13वीं मेहमान और रिश्तेदारों, कंपनी के वर्कर्स के अलावा ब्राह्मण और गरीबों का आमंत्रण किया गया था। पूजा के बाद सभी लोग बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। 3 घंटे बाद रंजीत वापस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल चला जाता है। इस तरह से पिता की 13वीं का कार्यक्रम अच्छे से निपट जाता है। 1 साल बाद आज मुंबई के होटल ताज में रंजीत और चित्रा, अभय और वनिता की शादी के लिए रिसेप्शन रखा गया था। 2 महीने पहले ही होटल बुक करा लिया गया था और रिसेप्शन की तैयारी में जुट गई थी। रंजीत हॉस्पिटल से घर पक्का प्लास्टर लगने के 15 दिन बाद डॉक्टर से डिस्चार्ज कर देते हैं और 1 महीने बाद प्लास्टर कटवाने के लिए हॉस्पिटल आने को बोलते हैं। रंजीत के घर आने के बाद अभय और वनिता की शादी मंदिर में कुछ रिश्तेदारों और घर के लोगों को समक्ष सामान्य तरीके से निपटा देते हैं। इसके बाद रंजीत, चित्रा, अभय, वनिता कोर्ट में शादी के लिए अर्जी दे देते हैं। अभय और वनिता की शादी के पहले यह तय होता है कि वनिता अपना BBA प्राइवेट में देगी और अभय अपना इंजीनियरिंग रेगुलर करता रहेगा। मजिस्ट्रेट 1 महीने की तारीख देता है। तब तक रंजीत का प्लास्टर खुल जाता है और वो चलने फिरने लगता है। दोनों को कोर्ट मैरिज के लिए एक ही तारीख मिलती है। मजिस्ट्रेट और रिश्तेदार दोनों और घर वालों के सामने कोर्ट में उनकी शादी हो जाती है। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों कपल निश्चित हो जाते हैं कि वनिता अभय के घर में 7वें महीने तक रहती है। अभय की माँ चित्रा को खूब प्यार देती है। इसके बाद चित्रा, संध्या और बाकी लोग उसकी गोद भराई रस्म पूरी करके अपने घर चले आते हैं। यहाँ चित्रा और जमुना बहन के कारण वनिता को कोई टेंशन नहीं था। रंजीत भी उसके लिए मार्केट से फल, खाने आइटम 2 दिन में एक बार जरूर लाते थे। अभय तो रोज कॉलेज से सीधे वनिता घर आ जाता था। इधर पार्टी में रंजीत का बेटा 1 साल का हो गया था। वनिता को बेटा ही होता है जो 3 माह का था। दोनों बच्चों को दादी, जमुना बहन और अभय की माँ स्टेज के नीचे रखे हुए चेयर पर बैठकर संभालती रहती है और ऊपर स्टेज में एक तरफ रंजीत और दूसरी तरफ अभय और वनिता दूल्हा और दुल्हन के बेस में गले में वरमाला डाले खड़े रहकर लोगों से मिलते रहते हैं। रिसेप्शन में आए मेहमान स्टेज पर चढ़कर हाथ मिलाकर गले लगाकर बधाई दे रहे थे। पार्टी में संगीता और उसके पति आए हुए थे। रत्ना, चंदेवाल, कुंदन और रियाज भी आमंत्रित थे। इस पार्टी में विशेष रूप से स्वाति अपने अपने पति के साथ प्रवेश करती है। स्वाति की शादी तो पहले से ही तय थी, जो 6 महीने के लिए टल गई थी। यामिनी के लिए मुंबई से एक रिश्ता आया था। लड़का रिलायंस पेट्रोकेमिकल में मैकेनिकल इंजीनियर था। यामिनी पहली नज़र में उस लड़के को देखकर घायल हो गई थी। लड़का भी यामिनी को देखकर पसंद कर लिया था। यामिनी उस लड़के से इस शर्त पर एग्री होते हैं कि वह अपना जॉब नहीं छोड़ेगी। स्वाति और यामिनी अपने पति के साथ रंजीत और चित्रा से और अभय और वनिता से मिलकर बधाई देते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तभी स्टेज में चढ़ते मालते अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लिए अपने पति जायसवाल जी के साथ दिखाई देती है। रंजीत और चित्रा देखकर खुश हो जाते हैं। ऊपर आकर मालती उसका पति रंजीत को चित्रा को बधाई देते हैं। बहुत ही खुशी का माहौल था। बहुत ही बड़ी पार्टी थी। खाना पीना भी बेहतरीन था। अंत में रंजीत अपने खास लोगों का एक
ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आने को आमंत्रण करता है। बीच में रंजीत, चित्रा, अभय, वनिता, इनके दोनों तरफ आलोक, संध्या, विनय, मालती, संगीता, कुंदन, रियाज, रत्ना, चंदेवाल, जमुना बहन, अभय की माँ, दादी, स्वाति और यामिनी सभी अपनी पति, पत्नी और बच्चों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। इन फोटो में विशेषकर राधेश्याम अंकल भी खड़े रहते हैं। एक यादगार नज़ारा। आप चाहे कितनी भी अय्यासी कर लो, उस अय्यासी का एक समय होता है कि उसके बाद अपने आप को रास्ते में आना ही पड़ता है, वरना परिस्थितियाँ आपको रास्ते पर ला देंगी, जैसे आज रंजीत आ गया। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।